नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यडिये खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिरणिविहो आयरी राव पस्यो परवादीण्यो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री 100 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलो परम पूज मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज आचार्य भुवन कुंद स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज उसी व्याख्या पर अपना प्रवचन देते हुए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं कि धर्म कितने प्रकार का है। आपको पता है धर्म कितने प्रकार का है? कितने? और 10 प्रकार का। और धर्म कितने प्रकार का है? कितने प्रकार के धर्म होते हैं? 10 प्रकार के। और कुछ 2 प्रकार का धर्म होता है। धर्म 2 प्रकार का, एक श्रावक धर्म, एक श्रवण धर्म। धर्म 2 प्रकार से देखा जाता है। एक मोक्ष मार्ग के 2 पहिए, एक श्रवण और एक श्रावक। दानम पूजम मुखम साव्या धर्मो तेरना साव्या बिना। दान पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है, जिसके नवे श्रावक नहीं कहलाता। और झानण झेणम मुखम साव्यो धर्मो, और श्रवण का मुख्य धर्म है ध्यान और अध्ययन करना। तो 2 प्रकार के धर्म हैं। कितने प्रकार के धर्म हो गए? 2 प्रकार के धर्म हो गए। एक तो श्रवण धर्म है और एक श्रावक धर्म। वास्तव में धर्म के भेद है ही नहीं है। ये 2 प्रकार के धर्म जो सुनते आ रहे हैं, श्रवण धर्म, श्रावक धर्म। श्रावकों का धर्म 12 पितमाएँ, श्रवणों का धर्म 28 मूल गुण। श्रावक क्या करते हैं? 12 पितों का पालन करते हैं, 11 पितमाओं का पालन करते हैं। श्रवण क्या करते हैं? 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। श्रावक क्या करते हैं? भगवान की भक्ति पूजा आराधना करते हैं। श्रवण क्या करते हैं? ध्यान और अध्ययन करते हैं। इस तरह से जो हमने धर्म के जो भेद किए हैं, ये धर्म के भेद हैं या शक्ति के भेद हैं? ये धर्म के भेद हैं या शक्ति के भेद हैं? गहराई से सुनना। वास्तव में धर्म में कोई भेद नहीं है। धर्म तो धर्म है, लेकिन व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य के अनुसार 2 भेद कर दिए। जिसके अंदर पूर्ण व्रतों को पालने की सामर्थ्य नहीं है, जिसके अंदर ध्यान अध्ययन करने की सामर्थ्य नहीं है, भैया तुम पूजन पाठ करो, थोड़े व्रतों का पालन करो, इसलिए आपको श्रावक धर्म कह दिया। जिसके अंदर सामर्थ्य है वो महाव्रतों का पालन करो,
ये श्रवण धर्म हो गया। एक प्रवृत्ति मूलक धर्म है, एक निवृत्ति मूलक धर्म है। प्रवृत्ति मतलब जिसमें क्रियाएं कराई जाती हैं, उसे कहते हैं प्रवृत्ति, जिसमें कुछ करना पड़ता। निवृत्ति जिसमें सब छोड़ना पड़ता है, श्रावक के लिए करना पड़ता है। जो श्रावक धर्म है उसमें क्या करना पड़ेगा? पूजन करना है, अभिषेक करना है, दान करना है, माला फेरनी है, ये करना है, वो करना है, भगवान की स्थापना प्रतिष्ठा करवाना है, विधान करवाना है आदि। ये श्रावक का में प्रवृत्ति मूलक धर्म है। निवृत्ति मूलक धर्म, मुनियों का धर्म, पूजा भी छोड़ दो, अभिषेक भी छोड़ दो, वस्त्र भी छोड़ दो, 5 पापों को भी छोड़ दो, घर भी छोड़ दो, गृहस्थी भी छोड़ दो, व्यापार भी छोड़ दो, दान देना, सब चीजें छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। ये निवृत्ति मूलक धर्म चल रहा है, वो मुनि धर्म है। ये जो भेद हुए धर्म के, इस शक्ति के अनुसार भेद हैं। वास्तव में धर्म में भेद नहीं है। आपने कभी कुएं से पानी भरा क्या? कुएं से पानी भरा? एक ही कुएं से पानी भरकर आप लेके जाते हो और आप कहते मेरे घर का पानी, दूसरा लेके जाता तो कहता है मेरे घर का पानी। पानी किसका था? पानी तो के कहता, कोई कह रहा है जग का पानी, कोई कह रहा है गुंड का पानी, कोई कह रहा है तवेली का पानी। अलग अलग पानी में भेद कर दिए, जबकि पानी में कोई भेद नहीं था। जैसा पात्र में पानी चला गया, पानी में भेद बन गया। गिलास का पानी, जग का पानी, बोतल का पानी, पानी में क्या भेद है? क्या बोतल का कोई अलग से पानी था, जगह कोई अलग से पानी था, गिलास का कोई पानी अलग से था? पानी एक ही जगह से भरा, लेकिन फिर भी संज्ञाएं अलग अलग हो गई। पात्र के भेद से पानी में भेद पड़ गया। पात्र के भेद से जैसा पात्र था वैसा उसकी संज्ञा प्राप्त हो गई। कलश का पानी, लोटे का पानी, बोतल का पानी, बाल्टी का पानी, तो जैसा पात्र रहा ऐसी धर्म तो एक ही है। वो क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो। 10 धर्म उसी वस्तु स्वभाव में, जहां क्षमा को मुख्य दी गया, उत्तम क्षमा धर्म हो गया। जहां मान को हटाकर मुख्यता कही गई है, मार्दव धर्म हो गया। जहां छल कपट को हटाकर मुक्ता कही गई, वो आर्जव धर्म हो गया। जहां लोभ हटाकर मुक्ता कही गया, शौच धर्म हो गया। जहां असत्य को हटाकर मुक्ता कही गई, सत्य धर्म हो गया। जहां असंयम को हटाकर मुक्ता कही गई, वहां संयम धर्म हो गया। जहां पर संपूर्ण वस्तु का त्याग की बात करके मुक्ता कही, त्याग धर्म हो गया। जहां पर आत्मा को विकास करके तप आने की बात कही, तप धर्म हो गया। जहां पर संपूर्ण परिग्रह को छोड़ने की बात करी, आकिंचन धर्म हो गया। और अपने ब्रह्म में लीन होने की बात कही उस वस्तु स्वभाव में, तो ब्रह्मचर्य धर्म हो गया। जिस बर्तन में पानी रखा जा रहा है, पानी की वही संज्ञा बनती जा रही है। वास्तव में पानी तो पानी है। ऐसे यहां पर कह रहे हैं आचार्य, जीव की शक्ति के अनुसार भेद है, वास्तव में धर्म में भेद नहीं है। धर्म तो वस्तु स्वभाव है। और वस्तु का स्वभाव क्या है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएंगे। हम प्रवृत्ति मूलक धर्म को ही धर्म ना समझें, हम प्रवृत्ति मूलक धर्म को ही धर्म ना समझें, ये धर्म नहीं है। धर्म को समझने के लिए आपको भिन्न होकर देखना पड़ेगा। धर्म को समझने के लिए आपको अपनी दृष्टि में भिन्नता लानी पड़ेगी। लोटे में पानी है, लोटे में पानी है। क्या लोटे में पानी है? एक गिलास है, उसमें पानी भरा है। गिलास में आप क्या बोल रहे हैं? पानी है। आपको कुछ और भी दिख रहा है क्या? कि सिर्फ पानी दिख रहा है गिलास में? कोई पूछेगा गिलास में क्या है? क्या गिलास में पानी है? गिलास भरा हुआ है पानी से। अब आपसे पूछते हैं क्या गिलास में पानी है? अब आपको जब तक दूसरी दृष्टि दिमाग में नहीं आएगी, आप यही कहोगे गिलास में पानी है। क्या गिलास में पानी है? अब नहीं वो लोग तो पूछ लेंगे कैसे नहीं है, जो दिख तो रहा है सामने, इसलिए सोच समझ के बोलना। उत्तर आता हो तो ही बोलना।
क्या गिलास में पानी है कि नहीं है? है, गिलास में तो है, दिख रहा है, गिलास में पानी है। ये दृष्टि सबकी है, लेकिन गिलास में पानी नहीं है, ये दृष्टि बिल्ले जीवों की है। गिलास में पानी है, ये दृष्टि सबकी है। ये पूजन पाठ धर्म है, ये दृष्टि सबकी है, लेकिन पूजन पाठ भी धर्म नहीं है, ये दृष्टि बिल्ले जीवों की है। गिलास में पानी है। गिलास जहां से शुरू होता है और गिलास जहां पर खत्म होता है, वहां पानी है क्या? और जहां पानी है वहां गिलास है क्या? गिलास की जिस परत से गिलास शुरू होता है और गिलास की जिस परत पर गिलास जाकर खत्म होता है, वहां पानी है क्या? और जहां पानी है उस खाली स्थान में वहां गिलास है क्या? अब बता, जो पानी है वो खाली स्थान में है कि गिलास में है? जो पानी है वो खाली स्थान में है या गिलास में? खाली स्थान में है। लेकिन आज तक हमने उस बात को समझा ही नहीं है। हम तो यही समझ रहे गिलास में पानी है। गिलास तो बाहर से शुरू हुआ था, अंदर खत्म हो गया। जो परत से बाहर की परत से शुरू हुआ था, अंदर की परत पर जाकर गिलास खत्म हो चुका था। अब तो खाली स्थान था, पानी तो उसी में था, पर लेकिन हम गिलास में पानी, गिलास में पानी, दूसरी दृष्टि देख ही नहीं रहे। पानी पानी में, गिलास गिलास में। पानी पानी में, गिलास गिलास में। पानी स्वतंत्र है, गिलास स्वतंत्र है। लेकिन लोक में देखने से, लोक विचार से आधार आदि संबंध है। बिना पानी किसी पात्र के ठहरता नहीं है। पानी को ठहरने के लिए कोई पात्र की आवश्यकता होती है, आधार की आवश्यकता होती है। बिना आधार के पानी रुकता नहीं है। इसलिए उस आधार का आधे में उपचार कर दिया, इसलिए कह दिया पानी, गिलास में पानी है। ऐसे ही धर्म को समझने के लिए, धर्म को जानने के लिए सबसे पहले हमको अशुभ उपयोग से बचना होता है। धर्म को समझने के लिए, धर्म को जानने के लिए सबसे पहले हमें अशुभ उपयोग से बचना होता है। और अशुभ उपयोग से बचने के लिए हमको शुभ उपयोग में लगना लग पड़ता है। और शुभ उपयोग के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। अशुभ से बचने के लिए जो हमारा मन घर के कार्यों में जा रहा था, व्यापार में जा रहा था, दूसरे के राग देश की बातों में जा रहा था, उस मन को वहां से हटाने के लिए हमने अपने मन को शुभ में लगाया, भगवान की भक्ति में लगाया। इस शुभ का आधार है। शुद्ध को पाने के लिए पहले शुभ में आना पड़ेगा। उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए पहले आपको इस स्थान पर आना पड़ेगा जिस स्थान पर स्वभाव की चर्चा होती है। स्कूल की ड्रेस पहनने से आप पास नहीं हो जाओगे। स्कूल की ड्रेस मात पहनने से, ड्रेस क्यों पहनाई जाती है? ड्रेस से कोई पढ़ाई थोड़ी ना होती है, लेकिन ड्रेस इसलिए पहनाई जाती है कि पहले आप उस स्थान के योग्य बन जाओ जहां पर पढ़ाई की जाती है, जहां पर पढ़ाया जाता है। ऐसे स्कूल में बैठने के लिए आपको नियत ड्रेस पहनना पड़ता है जिससे कि आप उसमें एंट्री ले सको। लेकिन ड्रेस ज्ञान नहीं है। ड्रेस पहन ली, अब यदि आपने पढ़ाई नहीं करी तो आप कभी भी पास नहीं हो सकते। ये ड्रेस है। उस स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए, उस धर्म की प्राप्ति करने के लिए इस श्रावक एक ड्रेस है, भेष है हमारा। हम इधर उधर भटक रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, उससे पहले हमको लाकर यहां पर बिठाला गया। इस स्थान पर आकर पहले बैठिए। आप अशुभ उपयोग से हटकर शुभ उपयोग में आइए।
आप बाहर की बातों से हटकर भगवान की भक्ति कीजिए, लेकिन पर इसको धर्म मत समझ लीजिए। ये साधन है, ये साधन है साध्य की प्राप्ति करने के लिए। ये साधन है साध्य की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन साध्य कुछ और ही है, इसको नहीं भूलना है हमको। भगवान की भक्ति करते करते, पूजा करते करते अपने साध्य को दिमाग में रखना है। ये भगवान की भक्ति पूजा मेरा साध्य नहीं है, ये मैं कर रहा हूं, पर इसको करते करते मुझे उस साध्य की प्राप्ति करनी है जो मेरा लक्ष्य है। शक्ति रूप धर्म, शक्ति के अनुसार धर्म प्रवृत्ति मूलक धर्म है मेरा। मुझे उस निवृत्ति मूलक धर्म को प्राप्त करना है, उस स्वभाव को प्राप्त करना है। ऐसा चिंतन करके व्यक्ति को भगवान की भक्ति करना चाहिए। हम यहां भक्ति करने के लिए नहीं आते, भगवान की पूजा करना पड़े इसलिए नहीं आते। इसलिए आना चाहिए कि भगवान ऐसे परिणाम बने, ऐसे परिणाम बने कि फिर मुझे पूजा ही ना करना पड़े, स्वयं ही पूज्य बन जाऊं। हम भगवान की पूजा करने के लिए नहीं आते, भगवान की पूजा पूज्य बनने के लिए आते। एक ऐसा ही जैन दर्शन बस ऐसा दर्शन है जो पूजक को पूज्य बनाने की बात करता है। बाकी किसी भी दर्शन में भक्त भगवान नहीं बनता है। संपूर्ण दर्शनों में भगवान नियत है। वही भगवान जब भी होगा सृष्टि पर उतर कर आएंगे, अवतार लेंगे, जो भी करना है करके यहाँ पर निपटारा करके ऊपर चले जाएंगे। देवों का, राक्षसों का संहार करके, असुरों का नाश करके, जो भी करना है अपना ही अवतरण लेंगे और चले जाएंगे। कोई श्रावक भगवान नहीं बनता है। बताओ किस धर्म में ऐसा बताया है कि श्रावक भगवान बन जाता हो? सब जगह ऊपर भगवान विराजमान है, उनका बैकुंठ में बैठा हुआ है। नीचे जब भी धरती पर अत्याचार अनाचार बढ़ता है तो वही अवतार लेता है। 10 अवतार ले लिया, 20 अवतार ले लिया और फिर आकर धरती पर संहार करता है, उनको नाश करता है और वापस अपने बैकुंठ पे चला जाता है। कोई भी श्रावक भगवान नहीं बनता है। सिर्फ एक जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जहां पर भक्त को भगवान बनाने की बात कही गई है। जहां पर भक्त को भगवान बनेगी, ये वो दर्शन है जहां पर भक्त भगवान बनता है। लेकिन कौन सा भक्त भगवान बनता है? वही भक्त भगवान बनता है जो प्रवृत्ति मूलक धर्म और निवृत्ति मूलक धर्म को समझ लेता है, जो वस्तु स्वभाव धर्म को समझ लेता है। धर्म करते करते भी, पूजा करते करते भी, अभिषेक करते करते भी उसे अपने लक्ष्य का बोध रहता है। क्या है आपका स्वभाव? आपका स्वभाव क्या है पता है आप लोगों को? फिर प्राप्त कैसे करोगे? जब लक्ष्य ही नहीं है तो निराधार लक्ष्य के, निस्विहीन लक्ष्य के चलना बेकार है। आप रोड पर चल रहे हो, जाना कहाँ है ये नहीं पता है तो बताओ कहाँ तो पहुंचोगे? जाना कहाँ है यही हमको नहीं पता है, हमारा लक्ष्य क्या है यही हमको नहीं पता है। बस थोड़ी सी मस्ती कर ली, थोड़ी भक्ति कर ली, हाथ पैर उचका लिए, बस यही था धर्म। इतना अरे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया धर्म चल रहा था, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा विधान चला। लेकिन इस विधान के करते करते अपना आत्म लक्ष्य क्या था आपका, वो आपको पता है? किस उद्देश्य से विधान कर रहे हैं? उन सिद्धों के गुणों को की आराधना कर रहे हैं, पर उन सिद्धों के गुणों के बारे में भी पता है क्या? जिनकी आराधना कर रहे हैं उन आराध्य के बारे में आराधक को पता ही नहीं है, वो आराधना कर रहा है। आराधक आराधना कर रहे हैं, पर जिसकी आराधना करी जा रही है उस आराध्य के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। वे सिद्ध हैं कैसे जिनकी हम वंदना कर रहे हैं? मुक्त हैं या मुक्त हैं? मूर्तिक हैं या मूर्तिक हैं? एक हैं या अनेक हैं? भेद रूप में हैं, अभेद रूप में हैं? सशरीरी हैं या अशरीरी हैं? पता है कैसे हैं? मुक्त हैं क्या मुक्त हैं?
वो जो सिद्ध जिनकी आप आराधना कर रहे हो, सिद्ध चक्रमंडल विधान में जो सिद्धों की आराधना चल रही है, वे सिद्ध कैसे हैं? मुक्त हैं या मुक्त है? माता बताओ कैसे हैं? आप तो खूब पूजा करते हो ना, कैसे हैं सिद्ध? मुक्त हैं क्या? मुक्त मुक्त हैं क्या? सर्वथा मुक्ति ही हैं क्या? मुक्ति ही हैं, अमुक्त नहीं है? उनके गुणों को समझना पड़ेगा। ये सिद्ध कर्मों से मुक्त हैं, ज्ञान से मुक्त नहीं है। ये सिद्ध कर्मों से मुक्त हैं, गुणों से मुक्त नहीं है। इसलिए सिद्ध मुक्त भी हैं और सिद्ध अमुक्त भी हैं। हम उन मुक्ता मुक्त सिद्ध की वंदना कर रहे हैं जो कर्म से मुक्त हैं लेकिन गुणों से युक्त हैं, अनंत गुणों के धनी हैं, अनंत गुणों से युक्त हैं। इसलिए हमारे जो परमात्मा हैं वो निर्गुणी नहीं है। इसलिए जब आप भजन गाते हो ना, तो आपको खुद ही होश नहीं रहता आप क्या गा रहे हो। निर्गुण ओ न्यारे, ये निर्गुणियों का दर्शन नहीं है। निर्गुण और न्यारे, ये निर्गुणियों का दर्शन नहीं है, ये सगुणियों का दर्शन है। अनंत गुणों से युक्त परमात्मा का दर्शन है ये निर्गुणियों का दर्शन नहीं है। ये पालनहारे का दर्शन नहीं है, ये तारणहारे का दर्शन है। ये किसी को पालते नहीं है, ये किसी को पालते नहीं है। पालने का काम तो रागी देशी का है, पालने का काम तो रागी देशी का है। ये तो बीतरागी हैं, ये पालते नहीं है किसी को। यदि पालने का काम था तो भगवान बनने की क्या जरूरत थी? घर में ही बच्चों को पालते, कम से कम 2 ही पालना पड़ता। घर में रहते थे 2 या 4 पालने पड़ते, ये तो पूरे जीवों को पालना पड़ेगा फिर तो और ज्यादा दिक्कत हो गई। ये पालने वाला दर्शन नहीं है, इस दर्शन में तो तारने वाला दर्शन है। ये पालनहारे नहीं है, निर्गुणी नहीं है, ये सागुणी है। इसलिए जब भी हम कोई भजन गाएं तो समझना चाहिए कि हम जिस भजन को गा रहे हैं, क्या वो भजन हमारे आगम से युक्त है कि नहीं। नहीं तो किसी भी कहीं भी भजन सुनकर आ गए, कहीं भी कुछ सुनकर आ जाते हैं और शुरू कहीं भी सुनकर आ गए, उसमें चाल लाने हटाई दूसरे की और अपनी चाल लाने जोड़ी और शुरू हो जाते हैं। सिद्धांत का बोध ही नहीं है। ये वैशेषिक दर्शन का भजन था, जहां पर आत्मा को गुणों से प्रकट करने का नाम मोक्ष है। जहां आत्मा गुणों से पृथक हो जाती है उसका नाम मोक्ष है। पर हमारी आत्मा गुणों से पृथक नहीं होती, हमारे सिद्धों की आत्मा अनंत गुणों से युक्त होती है। 8 कर्मों के नाश होते ही अनंत गुण उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। उन अनंत गुणों के धनी होते हैं वो सिद्ध। इसलिए निर्गुण न्यारों का दर्शन नहीं है, ये उन सिद्धों का दर्शन है जो अनंत गुणों के धनी है। जब तक हमको अपने आराध्य के बारे में पता नहीं होगा, जब तक हमको हमारे आराध्य के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हम उनकी आराधना कर ही नहीं सकते। जिसके गुणों के बारे में आपको पता ही नहीं है, आप उसका क्या गुणगान करोगे बताओ तो। किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए एक नाम जो कि आपने कभी सुना ना हो, नाम सुना हो लेकिन उसके बारे में आप कभी जानते नहीं हो, उससे कहा उसके बारे में 4 लाने बोलो, उसकी गुणगान करो। तुम क्या गुणगान कर पाओ? तुम यही कहोगे भैया पहले बताओ तो कौन है, जाने तो कौन रहता है, कहाँ है, कहाँ का व्यक्ति, उसने क्या काम किए, क्या अच्छे काम है, क्या बुरे काम है। जब तक हम उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे तो हम उसका गुणगान कैसे करेंगे? उस गुणगान को उसको जानने के लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, उन सिद्धों के बारे में जानने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। आज निकल रहा था 64 रिद्धियों के संपन्न मुनिराज, 64 रिद्धि संपन्न सिद्धों का, कि प्रत्येक सिद्ध के अंदर 64 रिद्धियां होती हैं। केवल ज्ञान के बाद रिद्धियां हट नहीं जाती, केवल ज्ञान रिद्धि तो अपने में रहती ही रहती है। उसके बाद भी सारी रिद्धियों का समूह, इनके अंदर गुण है ना, एक बार प्रकट हो, इच्छायक गुण होते हैं, एक बार प्रकट हो गए सो हो गए, फिर नष्ट नहीं होते। ऐसे 64 गुणों से संपन्न हमने उन सिद्धों की आज आराधना की। कौन कौन से गुण थे, उन गुणों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। बिना समझे
पूजन व्यर्थ है। इसलिए कहते हैं अपनी पुस्तक को उठा के ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं, कैसे हैं वे सिद्ध, किस तरह के हैं वे सिद्ध, क्या क्या हैं गुण सिद्धों में। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक आपकी पूजा व्यर्थ होगी। हमको प्रवृत्ति मूलक धर्म के साथ साथ उस निवृत्ति मूलक धर्म के पास ही पहुंचना है। यहाँ आचार्यगण कह रहे हैं जो वस्तु स्वभाव है उसका नाम धर्म है। यदि वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है तो फिर प्रश्न उठा दिया किसी ने, एक करने वाला ये क्या है, करने वाले धर्म को क्या बोलेंगे। यदि आप कह रहे हैं वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है तो करने वाले स्वभाव को क्या बोलेंगे, करने वाले धर्म को जो आप कर रहे पूजा आदि इसको क्या बोलेंगे। तो कह रहे हैं ये पुण्यभूत क्रिया है, ये पुण्य का संचय कराने वाली, पाप से निवृत्त कराने वाली क्रिया जो पूजा पाठ है वो धर्म नहीं है। तो फिर किसी ने किया तो फिर क्या है ये, तो पुण्य को देने वाली क्रिया है, पाप से छुड़ाने वाली क्रिया है। इसका नाम प्रवृत्ति मूलक धर्म है, लेकिन इस वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो अपने स्वभाव की प्राप्ति है, वास्तविक धर्म तो अपने गुणों को प्राप्त करना है। आपका गुण क्षमा धर्म है, अपना आपका स्वभाव क्षमा धर्म है, कसायों का उपशमन है। यदि पूजा भक्ति करने से यदि कसाय उपशमन होती हैं तो फिर आपका पूजन भक्ति करना सार्थक है। और कसाय उपशमन नहीं हो रही तो निरर्थक है, निरर्थक है। संपूर्ण पापों से प्रवृत्ति रूपक धर्म भी दो प्रकार का है। संपूर्ण पापों से जो निवृत्ति होती है, स्वयं वृत्तों में प्रवृत्ति, उसका नाम श्रावक धर्म है, मुनि धर्म है। और एक देश रूप पाप से जो निवृत्ति होती है, एक दूसरे व्रतों में प्रवृत्ति, उसका नाम श्रावक धर्म है। अब एक दृष्टि से देखेंगे तो आत्म स्वरूप की लीनता ही धर्म है। जो वस्तु का स्वभाव है वह धर्म है। कितनी ही अनंत वस्तुओं में अनंत धर्म है, वे सब मेरी आत्मा के धर्म। कितनी भी परिभाषाएं धर्म की बना लो, लेकिन जो अंत स्वरूप में लीन जो धर्म है वही मेरा वास्तविक धर्म है। इस तरह आचार्यगण यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की भक्ति करते करते अपने लक्ष्य पर दृष्टिपात करो कि मेरा लक्ष्य मात्र भक्ति करना नहीं है, उस भक्ति के साथ साथ अपनी कसाय को भी कम करना है। इसलिए इस विधान के माध्यम से अपने परिणाम में निर्मलता लाओ, ऐसी निर्मलता लाओ कि धीरे धीरे आप भी एक दिन जरूर भगवान बन जाओ। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।